हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी का नाम है मंगो और मोठो। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी गांव में रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। उनका नाम था मंगो और मोठो। मंगो जो थी वो कभी किसी का कहना नहीं मानती थी, हमेशा बदतमीज़ी से बात करती थी, हर चीज़ को टालने की कोशिश करती थी। उसके विपरीत जो मोठो थी वो सबकी बात मानती थी, सबसे प्यार से बात करती थी। एक दिन उनके पिता ने मंगो को बुलाया। मंगो बड़ी थी। उसने कहा, मंगो तुझे शहर जाना है और शहर जाके पैसे कमा के लाने हैं। मंगो बोली ठीक है। मंगो ने कुछ जोड़ी कपड़े पैक कर लिए, खाना पैक कर लिया और घर से चल पड़ी शहर के लिए। जैसे ही जा रही थी तो रास्ते में सबसे पहले उसे पीपल का पेड़ मिला। पीपल का पेड़ मंगो से बोला, मंगो मेरे नीचे झाड़ू लगा दे, बहुत सारे पत्ते पड़े हैं। मंगो बोली, क्यों, मैं क्यों लगा दूँ झाड़ू, ये मेरा काम थोड़ी ना है। ये कह के मंगो आगे चली गई। आगे मिली गौ माता। तो गौ माता बोली, मंगो मेरे नीचे से गोबर हटा दे, बहुत गंदा हो रखा है। मंगो बोले कि ये मेरा काम थोड़े ना है, मैं क्यों करूं। फिर आगे चली। फिर आगे चलती गई तो अब आई बूढ़ी माई। बूढ़ी माई की तबीयत खराब थी। वो बोली, मंगो मेरे लिए 2 रोटी बना दे, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मंगो ने बोला, मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों बनाऊँ तुम्हारे लिए रोटी। ये कह के मंगो आगे चलती गई शहर आ गया। अपने इतने बैड बिहेवियर के लिए और इतनी बदतमीज़ी से बात करने के लिए उसे अच्छे से कहीं नौकरी भी नहीं मिली। वो जहाँ भी काम करती उसके बैड बिहेवियर की वजह से उसे निकाल देते। अब उसके कपड़े भी फटे हुए थे, खाना पीना सब खत्म, अच्छी नौकरी नहीं, कुछ नहीं। तो अब वो वापस गांव की तरफ आई। उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं था। अब जब वो आ रही थी तो उस वक्त आते वक्त उसे सबसे पहले मिली बूढ़ी माई। बूढ़ी माई मंगो बोली, बूढ़ी माई मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बूढ़ी माई बोली, चल भाग यहाँ से, उस दिन मैंने तुझे बोला था, उस दिन तूने मेरे लिए 2 रोटी बनाई थी। अब वो आगे चलती गई। फिर बोली, गौ माता। गौ माता बोली, मंगो गौ माता मुझे थोड़ा सा दूध पिला दे, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। गौ माता बोली, चल भाग यहाँ से, मैं क्यों पिलाऊं, उस दिन मैंने जब तुझे बोला गोबर उठा दे तो तूने उठाया था। अब वो निराश होके फिर आगे चलती रही। आगे मिला उसे पीपल का पेड़। वो पीपल के पेड़ से बोली, पीपल के पेड़ मैं तेरे नीचे बैठ के आराम कर लूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। पीपल का पेड़ बोला, मंगो तू यहाँ से चली जा, उस दिन मैंने जब तुझे बोला कि नीचे झाड़ू लगा दे, बहुत पत्ते पड़े हैं, तो तूने मुझे एक टुक जवाब दे दिया। अब वो बेचारी थकी हारी फटे कपड़े गांव पहुंची अपने। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पागल गांव में आ गई हो। और जब वो अपने पिता से मिली तो उसका बहुत बुरा हाल था। अब उसके बाद उसके पिता ने मोठो को बुलाया। मोठो को बोले, जा मोठो अब तेरी बारी है, जा शहर जा और पैसे कमा के ला। वो बोली, ठीक है पिताजी। उसने भी कुछ जोड़ी कपड़े बांध लिए, खाना पीना पैक कर लिया और ज़रूरत का सामान है वो भी रख लिया। अब वो घर से निकली। अब उसे भी सबसे पहले कौन मिला, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ ने मोठो से बोला, मोठो मेरे नीचे झाड़ू लगा दे। मोठो बोली, ठीक है मैं लगा देती हूँ।
उसने उसके नीचे सफाई कर दी और आगे चल पड़ी। फिर उसे मिली गाय माता। गाय माता बोली, मोटो मेरे नीचे गोबर पड़ा हुआ है, तो झाड़ू लगा दे, साफ सफाई कर दे। मोटो बोली, ठीक है गौ माता, मैं कर देती हूँ। उसने सफाई कर दी और आगे चल पड़ी। आगे मिली बूढ़ी माई। बूढ़ी माई बोली, मोटो मोटो खाना बना ले, बहुत भूख लगी है। वो बोली, ठीक है बूढ़ी माई, मैं बना देती हूँ। उसने खाना बना दिया और आगे शहर की तरफ बढ़ गई। अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से और इतना मतलब सबकी बातें मानने की वजह से उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली। और वो जहाँ भी जॉब करती, जहाँ भी नौकरी करती, उसे सब बड़े प्यार से रहते और अच्छा माहौल मिलता उसे। अब उसने बहुत सारे पैसे कमाए। पैसे कमा के अब उसने सोचा, चलो अब मैं अपने गांव वापस चलती हूँ। अब वो वापस आ रही थी तो बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी माई मोटो से बोली, मोटो रोटी खाएगी? मोटो कहती, हाँ दादी। बूढ़ी माई, मैं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। उसने खाना खाया और बूढ़ी माई ने उसे बहुत सारा सामान दिया। अब आगे चली, आगे चलती 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 गौ माता मिली। गौ माता बोली, मोटो दूध पिएगी? कहती, हाँ गौ माता, मैं दूध पीऊँगी। तो मोटो ने दूध पिया और मोटो से बोली, चल मुझे और कोई काम भी नहीं है, मैं तेरे साथ चलती हूँ तेरे गाँव। अब वो उसके साथ चल पड़ी। अब वो चलती गई। अब फिर उससे मिला पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ मिला तो बोला, मोटो मेरे नीचे आराम कर ले, तो थक गई होगी। वो बोले, ठीक है पीपल के पेड़, मैं आराम कर लेती हूँ। अब उसने आराम किया। पीपल के पेड़ ने भी ढेर सारे सामान उसको दिया और फिर वो अपने गांव वापस आ गई। जैसे ही वो गांव में आई तो उसका बहुत भव्य स्वागत हुआ। वो बहुत सुंदर लग रही थी, उसे बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे और थकावट तो बिल्कुल भी नहीं थी। सब उसके पिताजी ने उसकी आरती उतारी, उसके घर वाले बहुत खुश हुए। वो बहुत सारा पैसा कमा के लाई। अब ये बताओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों एक ही पिता की संतानें हैं, मंगो और मोटो, लेकिन दोनों के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक अपने बुरे बिहेवियर की वजह से, बर्ताव की वजह से हमेशा असफल रही और हमेशा बदतमीज़ी से बात की, और दूसरी अपने अच्छे व्यवहार की वजह से इतनी ऊंचाइयों को छूकर वापस आई कि सबने उसका इतना भव्य स्वागत किया। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी